जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती वो कहते थे कि हम 1 रुपया बेचते हैं तो 15 पैसा पहुँच जाता, 75 पैसा खा जाते। लेकिन आज तो यदि 100 रुपये चल रहा है तो 100 रुपये किसान के खाते में आ रहा है। जैसे बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, ऐसे जन जन से सहयोग बढ़ता है। ऐसे ही आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी और आने वाली जो हम हैट्रिक करेंगे इसको रिकॉर्ड सीटों से, हमारा लक्ष्य तो 400 है, लेकिन विपक्ष भी खत्म नहीं होना चाहिए। यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी हमारे अंत्योदय की बात की है, उसकी अवधारणा को पूर्ण करने वाला अगर कोई मोर्चा है वो तो किसान मोर्चा है, क्योंकि वो किसानों से जुड़ा हुआ है और किसान जो है अन्नदाता है। और उस अन्नदाता की वजह से ही हम आज जो है 5 किलो राशन और 1 किलो दाल फ्री देने के लिए सक्षम है। उसको सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं कि किस तरीके से वो अपनी खेती बाड़ी में ज़्यादा इनकम अर्ज करे, तो वो उसको फिर किसान का बेटा किसान ही करे। जब तक हर हाथ को काम नहीं मिलेगा, हर खेत को पानी नहीं मिलेगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम मौजूद हैं भगवानपुर में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिला कार्य समिति का प्रोग्राम चल रहा है। अंदर मौजूद किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं से इस प्रोग्राम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। आज क्या प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है? मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पहले आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की रुड़की ज़िले की कार्य समिति की बैठक है और इसको हमारे जिलाध्यक्ष सत्येंद्र प्रधान जी और हमारे इस ज़िले के प्रभारी और प्रदेश के सम्मानित उपाध्यक्ष संदीप राणा जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ देवतुल्य कार्यकर्ता पदाधिकारी जो अपेक्षित लोग थे वो यहाँ पर आए। जैसे राष्ट्रीय कार्य समिति में जो हमें दिशा निर्देश मिला, उसके बाद हमने प्रदेश कार्य समिति करी। प्रदेश कार्य समिति के बाद अब ये जिला कार्य समिति है। जिला कार्य समिति से हमने मंडल कार्य समिति में जाना और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से जुड़े हुए लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के करने कार्य हैं, जो आगामी कार्यक्रम हैं, उनको हमने मंडल तक, बूथ तक कैसे ले जाना है। और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का पहले दिन से एक ध्येय है कि कैसे खेती किसानी करने वालों का जीवन समृद्धशाली हो, कैसे उनकी आय दोगुनी हो, कैसे उनके बच्चे पढ़ लिख के एक स्वाभिमान के साथ आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएँ। तो ऐसी केंद्र और राज्य सरकार की जो विभिन्न योजना है उनको आम जनमानस तक कैसे हमने पहुंचाना है, कैसे अंत्योदय के लक्ष्य को और हर हाथ को काम और हर खेत को पानी के लक्ष्य को पूरा करना है। जो भी केंद्र और राज्य सरकार के कार्य हैं वो हमें गाँव तक, आम जनमानस तक, बूथ तक, प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक परिवार तक कैसे पहुँचाने हैं, कैसे हमने भारतीय जनता पार्टी के विचार परिवार को आगे तक बढ़ाना है। ये जो हमें राष्ट्रीय कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति, जिला कार्य समिति के माध्यम से अब जो मंडलों में कार्य समिति है वहाँ तक वो ग्रास रूट तक वो काम पहुँचे। ग्रास रूट तक जो केंद्र और राज्य सरकार की जो अंत्योदय के लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघ संगठन के लोग काम करते हैं, कैसे उनका लाभ आम जनमानस तक पहुँचे, इसके लिए कार्य समिति एक कार्यशाला का आयोजन है। इसमें मैं अपने सम्मानित जिला अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम को और आप सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। सर, किसान मोर्चा के जो कार्य होंगे वो किसानों के हित के लिए और आम जनता के हित के लिए क्या क्या कार्य आगे होने वाले हैं? सबसे पहले तो यही है कि जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं उनकी आय दोगुनी कैसे हो। पहले जैसे हम निर्भर रहते थे कि सिर्फ गेहूं, चावल और गन्ना, अत्यधिक बारिश होगी तब भी फसल को नुकसान हो गया, बारिश कम हुई तब भी नुकसान हो गया। उनको फसल का पूरा वाजिब दाम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसकी भी चिंता करने का काम है। और इसके अलावा कुक्कुट पालन है, मौन पालन है, भेड़ पालन है, फ्लोरिकल्चर का है, स्कंद पौधों का है, बागवानी का है। इतनी विभिन्न योजनाएं हैं कि जिससे कि जो हमारे किसान का बच्चा पढ़ लिख के अब वो अगर उसको नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी क्योंकि सीमित मात्रा में, पहले क्या होता था कि 1 लाख हमारा युवा सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करता था और वो इंतज़ार में रहता था। नौकरी वहाँ 10,000 को मिलनी है, 90,000 क्या करेगा इसकी किसी को चिंता नहीं थी। तो स्वरोजगार के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से, आप बिना ब्याज के ऋण के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इतनी योजनाएं हैं कि जिनको हम अपने किसान भाइयों तक पहुंचाएं, उनके परिवार को, चाहे वो महिला है, चाहे वो युवा हैं, चाहे पुरुष हैं, वो कोई ना कोई उसके साथ में काम करें। सहकारिता के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का ऋण भी है, किसान सम्मान निधि भी है, फसल बीमा योजना भी। इतनी योजनाएं कि अगर जो आपको गिनाने लगोगे तो मैं 2 घंटे का समय यहाँ वो भी कम पड़ जाएगा। वो योजनाओं का लाभ कैसे, हमारा जो कार्य समिति है उसमें यही ध्येय है कि वो काम वहाँ तक पहुँचे। और हमारे जो रुड़की और हरिद्वार
ये गन्ना बहुल क्षेत्र है। अब आप देख रहे हो कि जब से अपनी सरकार है, गन्ने का समय सारी जितनी शुगर मिल हैं वो समय से भुगतान कर रही हैं। इसके लिए हमारे किसान मोर्चा के पदाधिकारी लगातार मिल से संवाद रखते हैं, अपने किसान भाइयों के बीच में जाते हैं। अब गेहूं कट रहे हैं, उनके क्रय केंद्र ठीक समय से लग जाए, उनका तोल ठीक हो जाए, उनको उचित समय पर उचित मूल्य जो सरकार MSP बढ़ा के दे रही है वो उन तक पहुँचे। निरंतर ये काम ग्रास रूट पे अब हो रहा है। सर, किसानों के बच्चे होते हैं वो खेती नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि किसानी से, खेती से कुछ उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उन बच्चों को आप कैसे प्रेरित करेंगे कि वो भी खेती करें और खेती में अपना नाम बढ़ाएं? आपने देखा होगा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वैश्विक महामारी कोविड-19, उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति जो गांव से कस्बों में गए, कस्बों से शहर में गए, शहर से बड़े महानगर में, बड़े महानगर से विकसित देशों की तरफ भागे। उस कोविड वैश्विक महामारी के बाद उस सब आज वो गांव की ओर आए, क्योंकि जो हमारी वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तः सुखिनः की जो धारणा है, और अन्न पेट से ही भरता है। तो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो इतना व्यापक प्रचार प्रसार कृषि का, और कृषि भी कैसी, प्राकृतिक जैविक, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे वेदों में लिखा हुआ पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन है। और हम एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवा भारत, सुदृढ़ भारत की जो परिकल्पना करते हैं वो कब होगा, जब हम शुद्ध सात्विक खाएंगे। पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, आज युवा भी पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं। जैसा पर्यावरण हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें दिया, ऐसा हम अपने नौजवान नौनिहालों को दें, तभी ये प्रकृति बचेगी, तभी युवा बचेगा। हम कैसा खाद्यान्न खाएं, आज श्री अन्न मिलेट पे भारत में ही नहीं पूरे विश्व को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जागृत किया कि कुपोषण को भगाना है। इसके लिए जो हमारे किसान भाई, जो गांव देहात के लोग जो मोटा अनाज खाते थे, जिनको एक समय कह दिया गया कि अरे ये तो देहाती व्यक्तियों का खाना है, तो गरीब लोगों का खाना है, लेकिन वो इतना पौष्टिक था, हर व्यक्ति तंदुरुस्त रहता था। आज श्री अन्न के माध्यम से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म किसान की आय दोगुनी करने के लिए माननीय मोदी जी ने तैयार किया। मैं उनको आपके इस चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ अपने सभी किसान भाइयों की ओर से। और जो स्टार्टअप योजना है, कौशल विकास योजना है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बिना ब्याज का जो ऋण मिल रहा है हमारे युवाओं को, आज वो वापस खेती की ओर आ रहे हैं। और खेती भी कौन सी, प्राकृतिक जैविक खेती, जिससे ये धरती भी बचे और आम जनमानस भी बने। तो आज किसान का बच्चा वापस, मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने MBA BTech की थी, आज वो अपना काम वहाँ से, वो नौकर बनने के लिए पहले काम कर रहे थे, लेकिन अब वो अपने गांव में आके काम कर रहे हैं, 4 अपने और भाइयों को काम दे रहे हैं। यही योजना माननीय मोदी जी की मेक इन इंडिया और स्टार्टअप योजना का जो था, आज वो सपना साकार हो रहा, और उसको साकार होते हुए और उसमें कहीं ना कहीं किसान मोर्चा के हम सब लोग भी उसमें भूमिका निभाते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र नारा था, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। आज वो नारे को हम खेती किसानी के माध्यम से प्राकृतिक और जैविक रसायन मुक्त खेती के माध्यम से हम यहाँ फलीभूत होते देख रहे हैं, और उस काम में हम भी अपनी सहभागिता निभा के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। सर, आप आश्वासन दिलाते हैं जिले की, प्रदेश के किसानों को, आम जनता को और ज़रूरतमंदों को, जो ये जो योजनाएं बनी हैं वो हर एक जन तक पहुंचेगी और उनको लाभ मिलेगा? ये जो आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे वो हमारी कार्य समिति हो रही, प्रदेश पे हो रही, जिले में हो रही, मंडलों तक हो रही। आप और हम आज इस भागम भाग की दुनिया में, आपने देखा होगा अन्य राजनीतिक दल भी हैं, उस वैश्विक कोविड कार्यकाल में भी देखा होगा आपने, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ऐसे लगा हुआ था कि जैसे कि मेरे परिवार पे मुसीबत आ गई। जो हम वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं ना, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो हम इस राष्ट्र के लिए, आम जनमानस के लिए जो हम काम कर रहे हैं, यही हमारी धारणा है। और इसको ग्रास रूट पे जो 40 साल से निरंतर 24 घंटे में से 18 घंटे काम कर रहे हैं महातपस्वी महामानव नरेंद्र मोदी जी, उनको अपना आदर्श मानते हुए हम सब भी संगठन के लोग, वो केंद्र और राज्य सरकार की योजना का समुचित लाभ हमारे आम जनमानस तक, किसान भाइयों तक पहुँचे, कैसे उनका जीवन समृद्धशाली हो, कैसे उनकी आय दोगुनी हो, कैसे वो बच्चे पढ़ लिख के आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत और प्राकृतिक जैविक खेती के माध्यम से कैसे वो 4 अपने और सहयोगी भाइयों को भी काम दें। इसीलिए ये काम चल रहा है, इसी के लिए कार्यशाला आयोजित हो रही है, इसी के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 24/7 365 दिन 24 घंटे 7 दिन निरंतर काम कर रहा है। किसके लिए? माँ भारती के लिए। क्योंकि हमारा विचार परिवार राष्ट्र सर्वोपरि वाला, जिस प्रकार से सीमा पर जवान रहता है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति सेवा, समर्पण, त्याग, धैर्य और बलिदान के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवा भारत, सुदृढ़ भारत, विश्व गुरु के लिए काम कर रहा है। सर, 2024 में कितनी सीटें निकालने की उम्मीद है? अब भारतीय जनता पार्टी, हम
जो विचार परिवार हैं, एक राजनीतिक दल हैं। पूर्ववर्ती दलों की तरह हमें कुर्सी एक व्यक्ति विशेष के लिए, परिवार विशेष के लिए नहीं चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत अब की बार पुराना रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, जिसके लिए कि पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है, सनातन संस्कृति की ओर देख रहा है। और हमारी जो आज गौरवशाली इतिहास था, हमारी जो गौरवशाली परंपराएं हैं, उनको पूर्ण जीवित करते हुए हमारे लाखों लाख लोगों ने जो अपना बलिदान देके हमारी माँ भारती को, अपने देश धर्म संस्कृति को सुरक्षित किया, उनको अपनी अंतरात्मा में जगाते हुए, उनके संघर्ष को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी अपने लिए नहीं, इस माँ भारती को विश्व गुरु बनाने के लिए, आम जनमानस को अंत्योदय के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए, जब तक हर हाथ को काम नहीं मिलेगा, हर खेत को पानी नहीं मिलेगा, जब तक पंक्ति में खड़े पिछड़े जरूरतमंद व्यक्ति को साधन संपन्न, सक्षम, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र में अपने निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए हम काबिल नहीं बना देंगे, तब तक काम करते रहेंगे। और इसके लिए हमें एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार मोदी की सरकार, बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवा भारत, सुदृढ़ भारत के लिए और विश्व गुरु भारत के लिए, माँ भारती को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए, वसुदेव कुटुंबकम, पूरे विश्व को एक परिवार मानते हुए और सर्वे भवन्तु सुखिना सबकी चिंता करते हुए, चीर चराचर विश्व जगत में मानवता का संदेश देते हुए, इंसानियत का संदेश देते हुए, अपने धर्म का संदेश देते हुए। धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य है। अच्छी अच्छी चीज़ों को धारण करके आगे बढ़ते रहो। जैसे बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, ऐसे जन जन से सहयोग बढ़ता है। ऐसे ही आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी और आने वाली जो हम हैट्रिक करेंगे, इसको रिकॉर्ड सीटों से, हमारा लक्ष्य तो 400 है, लेकिन विपक्ष भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत विपक्ष की भी विचार, अच्छे विचार वाला विपक्ष हमें चाहिए, जो जिस प्रकार से माननीय वाजपेयी जी एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाते थे, उनको विदेश नीति के तहत बाहर भेजा जाता था, ऐसा विपक्ष हम चाहते हैं जो अच्छी सोच के साथ कदम ताल करे और हम 400 सीट जीत के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक हैट्रिक बनाते हुए, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मूल मंत्र पे चलते हुए माँ भारती को परम वैभव की ओर ले जाएं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर पड़ने वाला है पार्टी पे? अब जिन लोगों ने धर्म के नाम पे देश को तोड़ा है, जिन्होंने हमारे नॉर्थ ईस्ट को भी लगभग हाशिए पे फेंक दिया था, वहाँ के साधन संसाधन पे जो मूल हक हकूकधारी थे, उनका हक रोक के कैसे वो देश की मुख्य धारा से कटे। आज अगर जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल से, उनके काम से प्रेरणा लेके वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, तो ये पब्लिक को सब पता है कि वो भारत जोड़ने के लिए निकले या कांग्रेस जोड़ने के लिए निकले, सबको पता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के बाद जो सोशल मीडिया है, इसने आम आदमी को जागृत कर दिया है। कौन किस मन से राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, राष्ट्र के आम जनमानस के लिए काम कर रहा है, ये सबको मालूम है कि कौन किसको जोड़ रहा है, कौन किसको तोड़ रहा है। जिन लोगों ने हमें ऊंच नीच, जात पात, क्षेत्रवाद, भाषावाद में तोड़ा, जिन्होंने धर्म के नाम पर देश को तोड़ा, अगर जो उस समय हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह पाते, आज कैसे 30-35 करोड़ मुस्लिम भाई यहाँ हमारे साथ रह रहे हैं, कैसे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ रह रहे हैं। हमारी तो संस्कृति ऐसी है, जो भी आया, हून आए, मंगोल आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, हमने तो सबको आत्मसात करके हमने सबकी संस्कृति को, क्योंकि यही सनातन संस्कृति है, हमने तो सबको आत्मसात किया, सबको अपना भाई बनाया, सबके साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए थोड़ी कर रहे हैं, वो प्रत्येक 125 करोड़ भारतवासी की चिंता करते हैं। हर महीने के आखिरी रविवार को अब मन की बात से संवाद कर रहे हैं, वो भारत को जोड़ने की बात होती है, ना कि ये कि आप जिनकी राजनीतिक ज़मीन खिसक चुकी है, वो सरकार की सारी अच्छी अच्छी योजनाओं का विरोध करते हुए, दुष्प्रचार करते हुए, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवा भारत, सुदृढ़ भारत की परिकल्पना कर ही नहीं सकते। ये अखंड अटूट भारत की परिकल्पना करने वाले, माँ भारती को परम वैभव की ओर ले जाने वाले ही भारत को जोड़ेंगे। और इसके लिए निरंतर 40 वर्ष से 24 घंटे में जो 18 घंटे काम कर रहा है, जो प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार में इतना काम करने के बाद भी आम जनमानस के प्रत्येक परिवार के व्यक्ति की चिंता करता है, कैसे उसका जीवन सुखमय हो, समृद्धशाली हो, कैसे उस स्वाभिमान के साथ जिए, ये भारत जोड़ने की बात है। कुछ लोग सत्ता के लिए भी काम कर रहे हैं, उनको भी मैं यही प्रार्थना करूंगा परमपिता परमेश्वर से कि भगवान उनको खूब दे, सद्बुद्धि के साथ दे, और वो भी इस माँ भारती के लिए, इस देश धर्म संस्कृति के लिए, आम जनमानस के लिए काम करें, ना कि अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए या अपने परिवार के लिए। सर,
आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, पार्टी में सब डिवीज़न बनाने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है? सब डिवीज़न जैसे किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ये सब बनाने की क्या ज़रूरत पड़ती है? देखिए, क्योंकि हमारी जो एक सोच है, जैसे आज देश की सुरक्षा की बात करें, मेन काम कौन करता है? जब युद्ध छिड़ता है तो कौन जाता है? आर्मी जाती है ना। उससे पहले क्या रहती है? पैरामिलिट्री फोर्स रहती है, आईटीबीपी आ गई, बीएसएफ आ गई, सीआरपीएफ, ये फोर्सें होती है ना। तो मोर्चे का भी काम होता है कि फ्रंट पे जवाब देने के लिए कौन रहेगा? मोर्चा रहेगा। अब खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, हम किसान मोर्चा के लोग हैं। इतनी योजना है, उनको धरातल पे कैसे पहुंचाया जाए? जैसे काम बांटा जाता है तो ऐसे बांट दिया जाए। युवा मोर्चा की चिंता कौन करेगा? जो युवा है वो अपनी बात बेबाकी से कह सकते हैं, वो आज की युवा सोच क्या है वो उस विचार को रख सकते हैं। महिला क्या सोचती है, महिला का उत्थान कैसे होगा, उसके लिए महिला मोर्चा बनाया। तो ये इसी तरीके से हमने बनाया, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, SC ST, ये सब जो मोर्चे बने। और हम तो सौभाग्यशाली हैं, किसान मोर्चा ऐसा है, ये सबको, जैसे हमारी वसुदेव कुटुंब संस्कृति है ना, ये सबको आत्मसात करता है। इसमें बुजुर्ग भी हैं, महिला भी हैं, SC भी है, ST भी है, OBC भी है, सब है। तो हमारा किसान मोर्चा, मोर्चों में मोर्चा किसान मोर्चा, और मोर्चों का मोर्चा किसान मोर्चा, और ये बहुत महत्वपूर्ण मोर्चा है। और किसान मोर्चा अब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतना अच्छा काम कर रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी के नेतृत्व में इतना अच्छा काम कर रहा है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट जी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इतना अच्छा काम कर रहा है कि वो जो अब की बार ऐतिहासिक रिकॉर्ड जीत होगी वो किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण, क्योंकि आज भी हम कृषि प्रधान देश में 70% लोग कहीं ना कहीं खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। इन्हीं को एकजुट करना है। आप लोगों के माध्यम से भी मैं यही आह्वान करना चाहूँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो अच्छी नीति है उन पे चलते हुए हमारा किसान मोर्चे का जो एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता यहाँ से आज यही प्रण लेके जाएगा कि रुड़की ज़िले में मंडल तक, शक्ति केंद्र तक और बूथ तक जितने भी परिवार हैं उन लाभार्थियों से मिलेंगे। जहाँ कोई वंचित होगा, अभावग्रस्त होगा, वहाँ केंद्र और राज्य सरकार की योजना का लाभ वहाँ तक पहुँचाएंगे। और ये मोर्चे जो विंग है वो इसीलिए बनती है, जो भगवान की भी हम पूजा करते हैं तो पहले गुरु की पूजा करते हैं, फिर गणपति जी की पूजा करती है, ऐसे करते हैं ना, तब जाके वो करते हैं। तो कोई ना कोई काम, जैसे आप मुख्यमंत्री के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको व्यवस्था देनी पड़ेगी। तो ये व्यवस्था किस लिए है? जिससे सर्व सुविधा, सर्व सुलभ आम जनमानस तक पहुँचे। और हमारा एक ही ध्येय, सर्वस्पर्शी और सर्वस्पर्शी समाज का निर्माण करना, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति स्वाभिमान के साथ समृद्धशाली और खुशहाल जीवन जिए। जी सर, किसान मोर्चा किसानों के लिए और आम जनता के लिए कैसे अच्छे कार्य कर रहा है, क्या क्या अच्छे कार्य कर रहा है, और किसान मोर्चा का कार्य क्या है वो बताइए। धन्यवाद बहन जी। किसान मोर्चा का जो कार्य है वो अपनी जो सरकार की जो योजनाएं हैं, किसानों से संबंधित मूलतः जो योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं का एक आम मानस किसान तक वो सारी योजनाएं पहुँचे, उसके सेतु के रूप में किसान मोर्चा अपना काम करता है। सर 2024 में कितनी सीट निकालने की उम्मीद? महोदया देखिए, मेरे प्रदेश के अध्यक्ष महोदय ने सारी बातें आपको विस्तार से समझा दी। उनके बोलने के बाद में मेरे बोलने का ज़्यादा कुछ मतलब रह नहीं जाता। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की बात से अपने आप को संबद्ध करता हूँ। जो उन्होंने विषय रखे हैं, जो जानकारियाँ दी हैं, मैं भी उन्हीं से अपने आप को संबद्ध करता हूँ। सर आम जनता, किसान कैसे पहुंच सकता है आप लोगों के पास, और जो योजनाएं बताई गई हैं वो कैसे उनका लाभ उठा सकते हैं? जैसा हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जोगिंदर पुंडीर जी ने बताया है कि सारी योजनाएं आपको बताई हैं, और किस प्रकार से हम जो हमारी केंद्र की योजनाएं हैं वो हम किस प्रकार से बूथ स्तर तक जो है उनको बताएंगे। वो हमारी एक पूरी व्यवस्था है जिसमें प्रदेश कार्य समिति है, फिर जिला कार्य समिति है, फिर मंडल कार्य समिति है, फिर बूथ स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं को हम उन योजनाओं के बारे में बताएंगे और वो आम जनमानस तक उसका लाभ पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक ऐसे मोर्चे हूँ जिसको हम किसान मोर्चा कहते हैं, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अंत्योदय की जो बात की है, अभी हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी हमारे अंत्योदय की बात की है, उसकी अवधारणा को पूर्ण करने वाला अगर कोई मोर्चा है वो तो किसान मोर्चा है, क्योंकि वो किसानों से जुड़ा हुआ है और किसान जो है अन्नदाता है। और उस अन्नदाता की वजह से ही हम आज जो है 5 किलो राशन और 1 किलो दाल फ्री देने के लिए सक्षम हैं।
सर आप शिक्षक हैं, लेकिन आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि एग्रीकल्चर की पढ़ाई ख़त्म होती जा रही है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाह रहा है। जैसे कि मैंने सर से पूछा था कि किसान के बच्चे किसानी नहीं करना चाहते हैं, तो उसमें आप कैसे बच्चों को प्रेरित करेंगे, कैसे बताएंगे कि वो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करें और किसानी करें? आपने बहुत ही अच्छा ये प्रश्न पूछा है। वास्तव में एक समय जब मैं एक एमएड की ट्रेनिंग कर रहा था, तो वहाँ पर अल्मोड़ा में वहाँ पे एक बच्ची जिसका कि पंतनगर विश्वविद्यालय में सिलेक्शन हुआ और उसके सामने ट्रेड चेन का विषय आया, तब मैं वो व्यक्ति था, मैंने उसे कहा कि आप एग्रीकल्चर लें, और आज वो लड़की साइंटिस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है एग्रीकल्चर लेना नहीं चाहता। आज हमारी जो पूसा है, आपका डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल है, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो अनुसंधान के कार्य में लगे हुए हैं और कृषि को भी हम वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। सर आप किसानों को किसान भाइयों को और आम जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने किसानों के उद्धार के लिए इतनी अनेक योजनाएं चलाई हैं और किसान की आय को दुगना करने का जो कार्य किया है, जो योजनाएं चलाई हैं, उसके लिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और वसुधैव कुटुंबकम के जो हमारा नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो हमारा नारा है, उसको हम सार्थक करेंगे। ऐसा मेरा सभी से संदेश है, सभी को अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में एक बहुत ही विशाल बहुमत से आप जिताएं। सर आप आईटी सेक्टर से हैं, तो आज के किसानों को आप कैसे प्रेरित करेंगे कि वो आईटी सेक्टर से जुड़ें, और किसानों को आईटी सेक्टर से जुड़ना चाहिए या नहीं? किसानों को आईटी सेक्टर से जुड़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मैं किसान मोर्चे में आईटी प्रभारी हूँ, आईटी सेक्टर से नहीं हूँ। तो सेक्टर जो है आप अलग कह सकते हैं। हम लोग ना डिजिटलाइजेशन की तरफ चल रहे हैं। किसानों को डिजिटलाइज किया जाएगा, उनकी आय बढ़ाई जाएगी। जैसे भी आपने भाई साहब से भी पूछा था किसान का बेटा किसानी क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि उस टाइम पर किसान की आय कम थी। हमारा उद्देश्य जो है किसान की आय बढ़ाने के लिए है, और उसको डिजिटलाइज करके हम और उसको सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं कि किस तरीके से वो अपनी खेती बाड़ी में ज़्यादा इनकम अर्ज करे, तो वो उसको फिर किसान का बेटा किसानी ही करे। आप हमारी प्रदर्शनी देखिएगा, हमने प्रधानमंत्री जी की और हमारी राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं किसानों के लिए, वो हमने वहाँ पर लगाई हुई हैं, जिससे कि हमारे भाई लोग जो आए हुए हैं वो देखेंगे, वो आगे बताएंगे। जैसे कि बताया भाई साहब ने भी कि हम बूथ लेवल तक इसको पहुँचाएँगे। सर हम किसानों को डिजिटलाइज कैसे कर सकते हैं, कुछ आप बताना चाहेंगे? किसानों को डिजिटलाइज हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक उदाहरण दिया था हमारी सांसद जी ने, राज्यसभा सांसद जी ने, कि नाम्बिया में जो बड़े बड़े खेत होते हैं उनमें सिस्टम के थ्रू, वाटर इरिगेशन भी सिस्टम के थ्रू है, उसके बाद आपका जो फर्टिलाइज़र और मैन्यूर डालना वो भी सिस्टम के थ्रू है। आपने एरिया की मैपिंग की हुई है, किस बागीचे में किस में जाना है, आपने वहाँ से बटन दबाना है और उस एरिया में वो कार्य होगा। सर किसान का बेटा, किसान के बच्चे किसानी नहीं करना चाहते हैं, तो आप उन्हें कैसे प्रेरित करेंगे कि वो किसानी करें? नहीं, आज जो है भारत कृषि प्रधान देश है, तो ऐसा तो संभव ही नहीं कि किसान का बेटा किसानी नहीं करे। ठीक है, आज का आधुनिक युग है, हम मानते हैं कि जो हमारे किसानों के जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उनको अच्छा अवसर मिलना चाहिए। निश्चित रूप से जो हमारा कृषि प्रधान देश है, आज आप देखेंगे तो माननीय मोदी जी ने श्री अन्न को लेकर के जैसा योग को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, तो आज श्री अन्न को भी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। निश्चित रूप से खेती बागवानी अगर लोग नहीं करेंगे तो कैसे देश चलेगा, तो ये संभव नहीं है। निश्चित रूप से किसानी भी करना चाहिए, किसान का बच्चा आगे भी बढ़ना चाहिए। आज आप देखेंगे किसान का बच्चा चाहे सीमा पर हो, चाहे देश के अन्य जो तमाम जो सरकारी जो अधिष्ठान है, निश्चित रूप से किसानों के हमारे बच्चे वहाँ पर अच्छे उस पर हैं, और खेती किसानी में भी हमारे लोग बहुत आज आगे बढ़े हैं। निश्चित रूप से आज बागवानी को लेकर के उद्यान के क्षेत्र में आप कहेंगे तो आप देखो हिमाचल आप जाइए तो वहाँ बागवानी के क्षेत्र में हिमाचल ने बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया है। और जिस ज़िले से मैं आता हूँ उत्तरकाशी से, तो उत्तरकाशी एक ऐसा ज़िला है, आप देखेंगे कि आज पलायन की हम बात कर रहे हैं, उत्तरकाशी में 0% पलायन है।
तो उस प्लान के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ के लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, बागवानी से जुड़े हैं, उद्यान से जुड़े हैं। तो निश्चित रूप से एक प्लान को रोकने के लिए भी कृषि के क्षेत्र में हम लोगों को जाना होगा। और निश्चित रूप से मोदी जी ने कहा है कि हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे, उस लक्ष्य को, और हमारी सरकार बढ़ रही है निरंतर, चाहे हमारी केंद्र की सरकार है, चाहे हमारे प्रदेश की सरकार है, दोनों सरकारें किसानों के हित में जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं। बहुत सी बार ऐसा देखा जाता है किसानों को जो समस्याएं होती हैं, जैसे पैसे की समस्या या उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, बहुत से कारणों से किसान आत्महत्या करता है और यही चीज़ उनके बच्चे भी देखते हैं। यही वजह है कि बच्चे किसानी नहीं करना चाहते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप देखेंगे जब मोदी जी की सरकार से पहले जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार, मनमोहन जी की सरकार चल रही थी, तो निश्चित रूप से किसान आहत था, प्रताड़ित था, किसान जो है बेचैन था। और निश्चित रूप से जो आपने कहा कि किसान कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहा था। लेकिन आप देखेंगे 2014 के बाद जब मोदी जी की सरकार आई तो निश्चित रूप से मोदी जी ने किसानों के किसानी और कृषि के क्षेत्र को उन्होंने बल देने का काम किया है। आज देखेंगे पूरा किसान जो है, देश का किसान खुशहाल किसान है। और जो आपने जो फसल के नुकसान की बात कही है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बीमा योजना मोदी जी ने एक ऐसी स्कीम लाई है, यदि किसी किसान की फसल किसी कारणवश ओलावृष्टि हो या अधिक वर्षा होने के कारण या वर्षा न होने के कारण यदि कोई फसल बर्बाद होती है तो निश्चित रूप से उचित मुआवजा हमारी केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत देने का काम कर रही है। किसानों को योजनाओं का लाभ कैसे मिल सकता है? आप देखेंगे चाहे हमारे अटल जी की जब सरकार थी तो किसान क्रेडिट कार्ड हमने देने का काम किया। अब हम किसान सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं। तो हम निरंतर किसानों के लिए जो बेहतर हो सके, बेहतर से बेहतर क्या किसानों के लिए हो सकता है, हमारी सरकार उस और काम कर रही है। और आज मैं देख सकता हूं कि किसानों के चेहरे पर खुशहाली है और उस खुशहाली के पीछे यदि कोई बड़ा कारण है तो मोदी जी का जो अथक प्रयास है, मोदी जी ने किसानों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सी बार ऐसा होता है, आम जनता के बीच अगर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको योजनाओं का लाभ मिला है, तो बहुत सी बार हमें ये जवाब मिलता है कि योजनाएं तो बस योजनाएं बोलने के लिए, हमें योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। तो उन लोगों तक कैसे पहुंचे योजनाएं? नहीं, आप देखेंगे ऐसा तो नहीं होता। पहले जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करते वो कहते थे कि हम 1 रुपया बेचते हैं तो 15 पैसा पहुँच जाता, 75 पैसा खा जाते। लेकिन आज तो पूरा डिजिटल उसका जो हमारी वो है डिजिटल जो व्यवस्था है, पूरा यदि 100 रुपये चल रहा है तो 100 रुपये किसान के खाते में आ रहा है। अगर 2000 रुपये किसान निधि चल रही है दिल्ली से, तो 2000 सीधे किसान के खाते में जा रही है। कोई बिचौलिए सारे खत्म हो गए। जो भी योजनाएं बन रही है सारी योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जैसा कि आपने देखा, हमने बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं से बात करी और उनसे जाना कि कैसे किसान मोर्चा किसानों के हित के लिए और आम जनता के लिए कार्य कर रहा है और कैसे किसानों को योजनाओं का लाभ मिल सकता है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम फिर जुड़ेंगे आपसे किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।